सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF फाइल लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ाने क्रोथा बरवाला 5 महिला और 1 बच्चे गए थे किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, आप इस पुस्तक को शशिभूषण दास जी एडवोकेट है, बिहार के रहने वाले, आप उनसे मंगा सकते हैं। उनका नंबर है 99-315 और 92-093, 99-315 और 92-093 से भी आप पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं भगत भाइयों, पहले मैंने 426 की भी सरकारी काम बाधा डालना और 427 बंधक बनाना, अब मैं 428 की बना रहा हूँ देशद्रोही संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोही का मुकदमा लगा हुआ है, उसकी मैं बना रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनना, जिसमें फांसी का प्रावधान है मेरे भगत भाइयों। 428 के अंदर आतंकवादी वाली धारा लगी हुई है, जो कथाओं पर धारा लगी थी ना, वो धारा संत रामपाल जी महाराज पर लगी है। तो उसको फांसी हुई थी भगत भाइयों कथाओं को, और ये संत रामपाल जी महाराज को भी फांसी कराने की तैयारी में है, क्योंकि वो जमानत मिलने वाली थी, लेकिन इन गुंडा ने जमानत नहीं मिलने दी भगत भाइयों। FIR नंबर 428/2014 राजद्रोह एवं असंवैधानिक गतिविधि में संपृक्तता का आरोप संत रामपाल जी महाराज पर। भगत भाइयों, यह भी FIR उसी दिन अर्थात 18/11/2014 को दायर हुआ। इस FIR में कुल 939 अभियुक्त को बनाया गया, 939 मुकदमा अभियुक्त बनाया गया। बाद में यह संख्या बढ़कर 946 तक हो गई, क्योंकि इस घटना में सहयोगी एवं संपलित होने का संदेह पुलिस जांच के दौरान हुई या पाई, उन्हें सस्पेक्ट के आरोपी को दर्ज कर आगे की जांच जारी रखा। कुछ को तो गिरफ्तार नहीं होने की स्थिति में भगोड़ा घोषित कराते हुए चालान पेश किया। इस तरह 2023 के पारिवारिक माह तक अभियुक्तों की संख्या इस वाद में 946 तक पहुंच चुकी है। भगत भाई, देशद्रोह वालों की, गुंडों की सभी अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में विचारण पेश की जा रही है। ध्यान रहे, इस केस का विचारण सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत हिसार नंबर 1 स्थापित सेशन कोर्ट में चल रही है। FIR नंबर 428 सन 2014 धारा 147, 148, 149, 186, 307, 332, 353, 332, 342, 435, 121, 121A, 123, 120B, 14 एवं 188 भादवी के धारा 16, 18, 22, 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम, धारा 3-4A-4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं धारा 3-4 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम एवं 27-30 आर्मस अधिनियम के तहत दर्ज हुआ। भगत भाइयों, विस्फोटक सामग्री बम बनाना वगैरह वगैरह जो सामान मिलो भगत भाई, प्रशासन के काम में टोटल धारा लगा दी सारी। न्यायालय ने इस केस के विचारण में सुविधा हेतु 2 लिस्ट बनाई। प्रथम लिस्ट में उन लोगों का रखा गया जिनके विरुद्ध हल्के अपराध हैं, आरोप है, अर्थात मात्र धारा 147, 148, 188 भादवी का आरोप है। दूसरी लिस्ट में वे हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध आरोप है, राजद्रोह, असंवैधानिक गतिविधियों में संलिप्तता या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि का आरोप बनता हो।
दूसरे लिस्ट में उन गुंडों को रखा गया भगत भाइयों। आज की तिथि प्रथम लिस्ट में कुल 801 आरोपी हैं, जिनके विरुद्ध जमानतीय अपराध की धाराएं 147, 148, 188 भारतीय दंड विधान के तहत आरोप गठित की गई, जिनका विचारण चल रहा है। और सभी ये पेज नंबर भगत भाई मैं 129 पढ़ रहा हूँ, देशद्रोह, और सभी अभियुक्तों की जमानत पर है, सभी अभियुक्त जमानत पर है। 801 भगत जमानत पर भगत भाइयों। द्वितीय लिस्ट में 142 आरोपियों को रखा गया है, जिनके विरुद्ध अजमानती धाराएं अर्थात घने आरोपों के तहत विचारण की जा रही है। इस लिस्ट के तहत आने वाली सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 148, 86, 307, 332, 333, 323, 342, 353, 435, 149 भारतीय दंड विधान एवं धारा 1622C असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम एवं धारा 3.4A, 4E विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं 3.4 सरकारी संपत्ति क्षतिपूर्ति संरक्षण अधिनियम 121, 122A, 123, 122B, 144 एवं 188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित कर विचारण की जा रही है। उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त धारा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत राजेंद्र, बलजीत, रामकुमार ढाका, रामपाल, प्रीतम, पुरुषोत्तम, दवेंद्र के विरुद्ध आरोप है। ये भगत भाइयों संगीन आरोप इन गुंडों पर है। किस पर है? राजेंद्र, बलजीत, रामकुमार ढाका, रामपाल जी के नाम प्रीतम, पुरुषोत्तम, दवेंद्र के विरुद्ध आरोप है। धारा 30 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत नायब सिंह, श्याम सुंदर सिंह, देशराज, रविंद्र के विरुद्ध आरोप गठित की गई, जिनका विचारण चल रहा है। इन 142 आरोपियों में 3 आरोपियों का विचारण नाबालिग कोर्ट में चल रहा है भगत भाइयों। ऐसा राजेंद्र, बलजीत, रामकुमार और पुरुषोत्तम, दवेंद्र 4-5 एन अपराध संगीन में और मतलब के अनुसार है। और भगत भाई 51-28 गुंडा और है तथा 11 आरोपियों की मृत्यु हो गई है। 12 आरोपी भगोड़ा घोषित है। इस तरह 12 और 11, 22, 23, 23, 5, 28 गुंडा पूरा है भगत भाइयों, कहीं तो मर गया। इस तरह आज की तिथि में 116 आरोपी लिस्ट नंबर 2 के तहत है, जो उक्त धाराओं में विचारण पेश कर रहा है। अलावा इसके 3 अभियुक्त संजय उर्फ फौजी, मंजू का पति नीलम, जसवीर उर्फ रघुवीर के विरुद्ध धारा 121A भारतीय दंड विधान एवं धारा 16, 18, 22 तथा 23 असंवैधानिक गतिविधि संरक्षण अधिनियम के अधीन आरोप गठित करने के लिए न्यायालय ने आज के तिथि में अर्थात मार्च 2023 में सरकार की तरफ से मंजूरी सेक्शन आने का इंतज़ार अवेट कर रहे हैं। यदि मंजूरी मिल जाती है तो ये तीनों आरोपी भी लिस्ट नंबर 2 के अंतर्गत विचारण हेतु आ जाएंगे और लिस्ट नंबर 2 में आरोपियों की संख्या 119 हो जाएगी भगत भाइयों। जगह संगीन आरोपी जगह। अब हम कह सकते हैं कि लिस्ट नंबर 1 के आरोपियों की संख्या, लिस्ट नंबर 2 के आरोपियों की संख्या, नाबालिग कोर्ट में विचारण चल रहे आरोपियों की संख्या, मृत आरोपियों की संख्या, भगोड़ा घोषित आरोपियों की संख्या का योग 946 है। इन सभी आरोपियों में भगोड़ा एवं मृत आरोपियों को निकाल दिया जाए तो 946, 923 अभियुक्तों द्वारा विचारण पेश की जा रही है। 923 लोगों में 116 अभियुक्त धनी धाराओं में विचारण पेश कर रहे हैं। 116 पर तकड़ो आरोप है, सारा मरेगा फंसेगा भगत भाइयों, सब न फांसी हुई गए हैं। 3 अभियुक्त के विरुद्ध धनी धाराओं के विचारण के लिए सरकार के सेक्शन की मंजूरी उसके बाद होने की संभावना है। यदि सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो घने
धाराओं के अंतर्गत अभियुक्तों की संख्या 119 हो जाएगी, जिनके विरुद्ध राजद्रोह सहित यूएपीए एक्ट के तहत आरोपों को विचारण और चलेगा। शेष 804 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों का विचारण नामवाली कोर्ट में होने का कारण 801 अभियुक्तों का विचारण हल्की धाराओं में चल रहा है। अब यहाँ वरना यह कहना उचित होगा कि FIR 428/2014 दिनांक 18 नवंबर 2014 को दर्ज होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ अपनी चालान न्यायालय में पेश की तथा चंद आरोपियों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, जिनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन पूरा होते गए पुलिस चालान न्यायालय में दाखिल करती गई। इस संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के खिलाफ विशेष सत्र न्यायालय हिसार ने दिनांक 15 जुलाई 2016 को सभी अभियुक्तों को 2 वर्गों में विभाजित किया। जैसे कि पूर्व में कहा जा चुका है कि प्रथम लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर जमानती आरोप धारा 147, 148, 188 भारतीय विधान के तहत है रखा, उनके विरुद्ध चार्ज फ्रेम किया। द्वितीय लिस्ट में उन अभियुक्तों को जिन पर अजमानतीय अर्थात घनी धाराएं 121, 121A, 120B यूएपीए एक्ट की धारा 16, 18, 22, 23 शिकारों पर रखा, उसके विरुद्ध चार्जशीट किया। इस तरह विशेष सत्र न्यायालय में FIR 428 सन 2014 जिसका सत्रवाद संख्या 46 सन 2015 अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15/7/16 को आरोप का गठन करते हुए अभियुक्तों को सुनाया। 15/7/16 को तथा अभियुक्तों को पूछा कि क्या वे अपने दोष स्वीकार करते हैं। इस पर संत रामपाल जी महाराज, राजकला, पूनम सावित्री को छोड़कर सभी अभियुक्तों ने तो स्वीकार नहीं किया, नोट प्लीड गिल्टी किया और विचारण पेश करने का दावा किया। चूंकि इस रोज एक एक करके सभी अभियुक्तों की पत्नी बलि बयान लेते एवं लिखते रात 11 बज गए थे और केवल 45 अभियुक्तों को बलि बयान लेना शेष बच गए थे। अधिक रात हो जाने के कारण न्यायालय ने शेष लोगों का बयान के लिए 16/7/2016 को निर्धारित किया। न्यायालय ने पली लेते वक्त संत रामपाल जी महाराज, न्यायालय ने पूछा कि आपके विरुद्ध आरोप है, आपने सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आपराधिक बल द्वारा या इसके प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र किया है। संत रामपाल जी महाराज ने मांगे और षड्यंत्र करियो है, जगह विस्फोटक सामग्री करिए सारा तय करियो है, तेरे पर भाई सारा केस बन लाए प्रशासन के यह बात। ये स्वाधीन गतिविधियों में आपकी संलिप्तता एवं विस्फोटक सामग्री रखने तथा सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुँचाने के साथ ही आर्मस को गलत उपयोग किया है। बेटा सरकारी कागबादा डालिया, बंधक बनाया, विस्फोटक सामग्री तक इकट्ठी करी, सारा तेरे पर लाग गया भाई, बाके हो प्रशासन। ये आपने संपत्ति की मतलब जेसीपी बाड़ी हो, जो सरकारी नुकसान हो, सार्वजनिक संपत्ति की क्षति पहुँचाने के साथ ही आर्मस का गलत उपयोग किया आपने। इस आरोप को आप स्वीकार करते हैं क्या। इस प्रश्न के उत्तर में संत रामपाल जी महाराज ने न्यायालय से कहा कि वे अपने अधिवक्ता से परामर्श के बाद कुछ कहेंगे। क्योंकि इस स्थिति को संत रामपाल जी महाराज का वकील अपने कैंसर बीमारी का ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल चले गए थे और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए उनकी ओर से प्रॉक्सी अधिवक्ता ने संत रामपाल जी महाराज की तरफ से समय आवेदन दिया था, किंतु समय आवेदन स्वीकार नहीं हो सका और आरोप तय कर दिया गया और अर्थात चार्जशीट कर दी गई। बी टाइम तो भगत भाई और संत रामपाल जी महाराज की कहो कौन नहीं भाई ओका मैं कोई मन कर ठीक है आज मैं पूछूंगा, बाद में कोई बात करांगा, लेकिन बाकी काम कर गया आरोप गठित सारो संत रामपाल जी महाराज के ऊपर भगत भाइयों टेप दियो भगत भाइयों। तो 428 के अंदर भगत भाइयों 28
28 के भी 51 भी के अंदर जगह कमेटी के अंदर है वह भी है। फिर 1 लाख लिस्ट प्रशासन ने दे रखी है भगत भाई जदा कोर्ट की मान्य करवाई 14 साल 14 ने जद कोर्ट ने हाईटेक करो सारा सारा मतलब कि संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगा दिया भगत भाइयों। अब संत रामपाल जी महाराज ने जमानत मिलने लग दी भगत भाइयों 29 से 30 के अंदर निलंबित सजा पर रोक लगा दी दे बोले मैं कर दे लेकिन मतलब कौन कर दो ना संत रामपाल जी महाराज 12 आने दो ना आगे जमानत भरी भगत भाइयों ना ही है संत रामपाल जी महाराज 12 आने दे क्यों आप पहला भी तो भगत भाइयों 2 बार मौकों घुमा दियो। संत रामपाल जी महाराज की माता इंद्रोमाई अंतिम संस्कार के अंदर भी जमानत मतलब ये है आ कॉलेज की भीड़ कर दी पाठ फिर भगत भाई भीड़ कर दी गुंडा। तीसरो मौको को अब देखो 29-30 के अंदर तो निलंबित सजा पर रोक लगाओ और 28 के तहत मुझे चलन लग रही भगत भाई इन अंदर भी संत रामपाल जी निर्दोष आ लेकिन आ गुंडा करने जमानत लगाई को नहीं 7-8-9 का जगह भंडारा भगत भाई सब प्रशासन ने भीड़ को करनी भीड़ कर दी आ सागन भगत भाई असुतोष वाली बात है। देखो पंजाब के अंदर भी नहीं भी आज 11 साल हो गया मैं डीप फ्रीज में रख रखेगा हमारे गुरु जी मतलब समाधि में लीन है बोलेगा। संत रामपाल जी महाराज जीवित मतलब क्या है कि जेल में रोड के क्यों बिन बार कटाई को नहीं है क्यों अन पता है कि जे डीप फ्रीज के अंदर असुतोष भी बारह आ गया तो मन पता है अपना काम ठप हो जाएगी बिन एक छोर है बिन नाश भी कौन जाए इस हिसाब से अन पता भगत भाई संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गया तो अपना बड़ा बड़े आशन अब आपने उजड़ जाएगा पहले संत रामपाल जी महाराज के नहीं मेरा गुंडा मेरा आशन उजाड़ दियो अब संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने बाद के अंदर गुंडा आशन उजड़ जाएगा भगत भाई आरती प्रेस गुंडा मुनज जमाटे से गुंडा कभी प्रेस बच्चे से गुंडा आशन उजड़ जाएगा भगत भाइयों और समय रहते जाग जाओ भगत भाइयों अगर नहीं जागया तो फिर भगत भाइयों पछतावे के सिवाय आपके पास में कुछ नहीं रहेगा। हाँ गुंडा तो एक ही बात क्या भगत भाई को संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर आपकी मर्जी में गया आपकी मर्जी में आती सी संत रामपाल जी महाराज जमानत तो होगी लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से मारे आना कौन सा है गुंडा तो भगत भाई यही कह मारो काम क्या चालन लगे संत रामपाल जी जेल के मारो चे मारो मारो काम चल रहा है क्यों चल रहा है पत्ता मंत्र देने ला रहे सतनाम देने ला रहे सारनाम देने ला रहे सात शब्द का फार्म ला रहे नाम शुद्ध करने ला रहे जोत करने ला रहे पाठ करने लग रहे रेमेडी करने लग रहे अगर जोत पाठ का पीछा नहीं है खून खून थारो करने लग रहे खून नहीं था दे धान लेने लग रहे। संत रामपाल जी महाराज हिसार नंबर जेल 2 में बैठे हैं भगत भाइयों बांह से दाढ़ दुखो चाहे पेट दुखो 73 साल की उम्र होगी और थे आपने हलवो राम लाडू राम जलेबी राम खाए रखो। अरे बेटा संत रामपाल जी महाराज का मोटी मोटा मतलब पत्थर की फोटो कार्टून बना दी दिया ड्रीमतन है आपने इस समाज के अंदर सनातन धर्म के अंदर भगत भाइयों हिंदुओं के अंदर तो जीव तो अगर आदमी बैठे हुआ तो बिंग फोटो का पूजा कौन करे नहीं बिंगा कोई जोत पाठ कौन करे बिंगा कोई भी मतलब भोग को लगावे एक मतलब वो एक संत रामपाल जी महाराज जीवित मतलब मार दियो ठीक है भगत भाइयों। तो अजीता भी मतलब क्या है कि भगत है। अब भगता हूँ मैं एक बात पूछूँ कि गुरु जी के संगत में 2 काल का दूध पैदा हो गया कुणा वो काल का दूध 2 कुणा संजय पवन तो भगत भाइयों 13 में नाम लियो और आ बात संत रामपाल जी महाराज सन 2008 में गई वह महिला कुणी जी की नाम दीक्षा दी भगत भाइयों। फिर संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो ने वहाँ पूछो तेरे ब्लैकेट कमांडो किसके हैं संत रामपाल जी ने कहा काला कपड़ा गुंडा मेरा को नहीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के बाबा समिति आपकी है बल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और आपको वहाँ ढके गया है मुझे तो बंधक बना लिया था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया नहीं मेरे को ये जान से गुंडे मार देते। तो भगत भाइयों मैं कुणा मतलब कि संत रामपाल जी महाराज क्यों डर गया छुप गया कुणा जो संत रामपाल जी महाराज ने मार देता कुण बा महिला जो नाम दीक्षा दी और कुण में काल का दूध था अगर की भाई ने ठा हुआ है तो भगत भाइयों कमेंट करके जरूर बताइए। और भगत भाइयों मेरी प्रार्थना आई है थे आप पुस्तक पढ़ो अगर ये पुस्तक पढ़ोगा अगर थे को हमारा नाम खंड हुआ है तो भगत भाइयों ये है कि ये महेंद्र भगोड़ा का 600 आश्रम बनाया है कठी जाकर शुद्ध ग्रास को
और जे शुद्ध करने के ऊपर जे 5,000 रुपया आदेश आ जाए पीड़ो पत्तो का भी गुरु जी का आदेश आयो है कि नाम शुद्ध करेगा तो 5,000 रुपया लागती। तो भगत भाई नाम खंड एक कोई को नहीं पाए आ 100 में था लिखे नहीं गारंटी भगत भाई क्यों आ गुना काम चलने लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज ने जीव तो बारे को ध्यान देनी और अंग तो पीछे छोड़ दो भगत भाई थाने 11 साल हो गया देख थाने एज में पेरोल को अंदर कहनी संत रामपाल जी ने 150 बार किया कटा सी और तीसरो मौको फिर मतलब जान करके हाँ आज जान करके ही भगत भाइयों जी में करके बीजेपी ने वोट डला दे बीजेपी को डाल दे और फिर भी मतलब सारी कोई सुनाई कोई नहीं होने लग रही नहीं फिर कोई फायदा कोई नहीं। और ये मोदी को वीरेंद्र संत रामपाल जी बैठो है इनको ठेठ मोदी थे को आधा उत्साहवत के कोई कर सके नहीं लेकिन वो इतना लग रहा है कि मोटा मोटा हमारा आश्रम बना दो और माना मतलब है जनता ने लूट लेन दो बस प्रशासन का मिली भगत भाइयों इनमें कोई दौरा कौन नहीं। हाँ गुंडा ने कह दो माना 429 FIR नंबर 429 जजमेंट फाइल मांग लो थे नहीं थारी एक भगती औकात को 429 430 का फाइल मांग लो और जैसे फाइल मांग भी लोगा तो भगत भाई पढ़ लो तो तुम पता चल जाएगो कि भाई मतलब ये कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है दोषी को नहीं लेकिन जमानत भी कौन कराने लग रहा भगत भाई गुंडा ना भी करावे ना ही कराते। ठीक है सच्चा है भगत भाइयों मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं शायद साहिब।